हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे यूएई में जो बाढ़ आई, जो बारिश हो गई और कुछ लोगों की जान चली गई, लगभग 7 लोगों की जान चली गई है। तो ऐसा क्यों हुआ और यूएई में मतलब बारिश ऐसा कैसे हो गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे कि यहाँ बारिश नहीं होती है, टोटल रेगिस्तान है। हाँ, ये सही है कि यहाँ बारिश नहीं होती है, टोटल रेगिस्तान है। यहाँ की गवर्नमेंट आर्टिफिशियल फीडिंग कराती है, फिर बारिश होती है। लेकिन अभी जहाँ पे ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में ऐसा हुआ है, वो है पहाड़ी क्षेत्र। यूएई का वो पहाड़ी इलाका है और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि पिछले 27 साल बाद इस तरह की वहाँ पे बारिश हुई है। और बारिश के लेके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बारिश होती नहीं है तो गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करती नहीं है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई अचानक और पहाड़ों से मलबा आ गया। इस वजह से वहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब बाढ़ की संभावना बन गई, बाढ़ जैसे हालात हो गए। और ड्रेनेज सिस्टम सही न होने की वजह से पानी जल्दी निकल नहीं पाया, तो लोग जहाँ थे वहाँ कैद हो गए, गाड़ियाँ बह गई और सारी, जैसा कि मैं आपको फुटेज में दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जब यूएई में खासकर बादल ऊपर से गुजरते हैं तो जो बारिश वाले बादल होते हैं उसमें क्लाउड फीडिंग कराती है यूएई गवर्नमेंट। तो क्लाउड फीडिंग के बाद ऐसा नहीं है कि तत्काल वहीं पे बारिश हो जाती है, वो बादल थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है। अगर क्लाउड फीडिंग दुबई के लिए करा रहे हैं तो अबू धाबी में भी बारिश हो सकती है, शारजा में भी हो सकता है, रसल खेमा में भी हो सकता है। अगर विंड स्पीड या हवा तेज़ हो तो पहाड़ी इलाकों में जाके टकराता है जब बादल, तो वो ज़्यादा बारिश हो जाता है। तो रीज़न यही रहा, क्लाउड सीडिंग कराई यूएई गवर्नमेंट ने और बादल थोड़ा तेज़ी से उड़ गया और बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पे बारिश कर गया फुजेरा में, जो पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे फ्लड जैसी हालत हो गई, बाढ़ जैसे हालत हो गए और बाढ़ आ भी गया और कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, 7 लोगों की डेथ कंफर्म हो गई। और अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू वर्क चल रहा है, पानी निकाला जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें खोली जा रही हैं। वहाँ पे सारे लोगों का आवागमन बंद कर दिया गया था, बहुत लोगों को शेल्टर होम में रखा गया, जैसा कि मैं फुटेज में आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ों पे आप देखे होंगे, बहुत लोग अपना डिस्प्ले पे दिखा दिया दुबई में बाढ़ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बेजोड़ गर्मी चल रही है दुबई में। दुबई के एक पर्टिकुलर एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे फ्लड की हालत हुई है, वहाँ पे बाढ़ की हालत हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ लगातार अभी बारिश हो रही है, वहाँ भी गर्मी हो गई, धूप हो रहा है। वो एक क्लाइमेट चेंज और क्लाउड सीडिंग की वजह से अचानक बारिश इतनी हो गई, और वो पहाड़ी एरिया है तो उसको उतना रिडिकुलाइज नहीं किया जा सकता है। वो अनफॉर्चुनेटली पिछले 27 साल बाद इस तरह की बारिश हो गई। तो ऐसा सिचुएशन है, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रहा है, सारी चीज़ें ऑन गोइंग हो रही हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अभी कंडीशन क्या है। न्यूज़ को देख के ये डिप्रेस ना हो कि अभी बाढ़ आ गई है यूएई में, दुबई में, ऐसा कुछ नहीं। सारी चीज़ें ऑन गोइंग चल रही है। जिस पर्टिकुलर एरिया में आया है वहाँ के लिए थोड़ी मुश्किलात हैं अभी। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।